बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखिए ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। आज जैसा कि आपने जनाब थंबनेल पे देख लिया होगा कि इमरान खान को किन लोगों ने कैद करके रखा हुआ है, या इमरान खान किन लोगों की कैद में है। जनाब किस्सा आगे बढ़ाते हैं। जनाब पहले तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आज आपने मेरी बातें गौर से सुननी है और जनाब आपको पता लग जाएगा कि मुल्क पाकिस्तान किन लोगों के कब्जे में है और जनाब इमरान खान किन लोगों की कैद में है। जनाब आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। जब नवाज शरीफ ने थोड़ी सी हरकत की थी मुशर्रफ के दौर में, मुशर्रफ के जहाज़ को पता नहीं आगे पीछे करने की कोशिश की थी, तो जनाब मुशर्रफ की जो टीम थी, जो नीचे जर्नल थे जनाब, उन्होंने जनाब ये तय किया कि अब नवाज शरीफ का तख्ता धड़म करते हैं, पत्ता खल्लास करते हैं। तो जनाब नवाज शरीफ को फिर किस तरीके से उतारा गया और जनाब किस तरीके से मुल्क पाकिस्तान से निकाला गया, और जनाब पता नहीं सऊदी अरब या दुबई, फिर ऐसे घूमता घुमाता जनाब फिर वो बेचारा 11 साल या 12 साल वो रफू चक्कर हो गया। जनाब तो जनाब फिर वो आया ढील करके मिन्नतें तरले करके। फिर आपको पता होना चाहिए कि नवाज शरीफ को किन लोगों ने उतारा, यही जर्नल थे। जी जनाब अब मेरे ख्याल में ऐसा आपको समझ आ जाएगी कि मुल्क पाकिस्तान किन लोगों के कब्जे में है। हाँ जी बिल्कुल जनाब। अच्छा तो जनाब नवाज शरीफ को किन लोगों ने उतारा, किन लोगों ने डील करके मुल्क से मुल्क बदर कर दिया। जनाब वो कौन लोग थे? आप थे? नहीं मैं था। और नहीं जनाब सियासतदान थे। और नहीं मामा ये जर्नेल थे। हाँ ठीक है जनाब, अब ठीक समझे, ये जर्नेल थे जनाब। तो जनाब फिर वो किन लोगों के थ्रू आया? आपसे डील करके? ना मेरे साथ ना किसके साथ? हाँ जर्नेलों के साथ जनाब। फिर डील करके आया, फिर मैं ते गुलाम डील करके आया। जनाब उसके जहन में था कि मैं जब आऊँगा दोबारा तो जनाब कोशिश करूँगा कि मैं एक अपना जो है वो ग्राउंड सेट करूँगा और इनको बस रफू चक्कर कर दूंगा। बहरहाल नवाज शरीफ में इतना दम नहीं है, वो एक आम सा खिलाड़ी था और है भी। आजकल तो खैर उसका पत्ता साफ है, वो बस उसकी सियासत जो है ना वो बढ़ गई है। तो जनाब किस्सा आगे चलाते हैं जनाब कि कौन लोग थे जो फिर डील जिनसे हुई, वो जर्नेल ही थे जनाब। तो जनाब आप मेरे ख्याल में अब आधी बात समझ चुके हैं कि मुल्क पाकिस्तान किन लोगों के कब्जे में है। और जनाब पहले जो था वो थोड़ा सा कंट्रोल था। अब जब इमरान खान आया, किन लोगों के थ्रू आया? जी जनाब वो भी इन्हीं जर्नेलों के थ्रू आया। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि नवाज शरीफ को लाने वाले यही थे जनाब, फिर इमरान खान को लाने वाले भी यही जर्नेल थे। लेकिन जर्नेल ये भूल चुके थे कि ये आम सियासतदान होगा। ये ज़रूर था कि इमरान खान को लाने वाले जर्नेल ही थे, लेकिन उनके जहन में ये निकल गई कि जितने भी जर्नेल हों, लेकिन ये जो खिलाड़ी आ रहा है ये भाई कप्तान रह चुका है, ये कोई आम बंदा नहीं है। ये बातें जो है ना वो भूल चुके थे, जहन में याद ही नहीं रहा कि हम इमरान खान को ला रहे हैं, लेकिन ये हमारे साथ जो करेगा ये सदियों तक दुनिया याद करेगी। मोहतरमा मादाम नूरजहां का गाएगी दुनिया गीत तेरे, निराले रंग मेरे निराले। ये जनाब ये गीत जो है ना ये जचता है। ये भूल चुके थे कि इमरान खान जो करेगा इनके साथ, ओए होए होए, फिर मेरे ख्याल में ये आज पछता रहे होंगे। बहरहाल जनाब इमरान खान आ गया, इनके तवस्सुत से आ तो गया। फिर जनाब अब आपके सामने है
ये समझ रहे थे जनाब कि इमरान खान एक आम प्लेयर है, एक आम खिलाड़ी है, ये नया खिलाड़ी है, नया एक मोहरा है, सियासत में इसने कदम नया रखा है। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि ये ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रहा है और जनाब कप्तान रहा है और बड़ी बड़ी टीमों से इनका वास्ता पड़ा है। और ये नहीं जनाब कि इमरान खान पाकिस्तानी टीम का कप्तान था, बल्कि नहीं, यकीन करें बाकी भी जो प्लेयर थे, बाकी भी जो कैप्टन होते थे बाकी टीमों के, इनसे मशवरा करते थे खान साहब हमने कैसा लाहे अमल करना है और क्या क्या करना है। तो जनाब ये बेचारे भूल गए थे और जनाब ये समझ रहे थे नवाज शरीफ है और जनाब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बहुत ही मेरी पहले हम उनको वोट दिया करते थे, बेहतरीन पर्सनैलिटी की मालिक। बहरहाल जनाब तो उनका जो जानशीन है बिलावल, तारीख तो किसी खाते में नहीं आता। बहरहाल जनाब आगे बातचीत को बढ़ाते हैं जनाब। तो जनाब जो ही किस्सा बढ़ता गया, इमरान खान नवाज शरीफ को फिर उतारा गया पनामा में जनाब। फिर किन लोगों ने ये खबर लीक की, कैसे लीक हुई, बहरहाल जनाब किस तरीके से अदालतें जो है ना ये जकड़ी गई, फिर ये चला गया बाहर, फिर जनाब ये डील करता रहा, इमरान खान बैठ गया जनाब, इमरान खान बैठ गया और जनाब आपके सामने है फिर किस तरीके से वो चाल चली गई, जाल बुना गया। फिर जनाब क्योंकि ये सारा चक्कर जो है ना, अब मैं पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ, सारा चक्कर ही पैसे का है जी। ये पैसा जो है ना ये बड़ी कुत्ती चीज़ है, ये बड़ी यूँ समझे कि गंदी चीज़ है, इंसान को बेगैरत बना देती है। जिसके दिल में इंसाफ ना हो, यानी कि यूं मैं चैप्टर को क्लोज करूं कि जो इंसान का बच्चा ना हो उस बंदे को बेगैरत बना देता है पैसा। तो जनाब ये फिर डील करके फिर जनाब नवाज शरीफ को लाने की कोशिश कर रहे थे और डील हो गई थी, डील बिल्कुल दे दी गई थी जनाब। फिर क्या किया गया, इमरान खान को हटाया गया, पत्ता साफ किया गया और जिस तरीके से एक और जाल बुना गया जनाब, ओए होए होए आपके सामने है। फिर जनाब इनको लाया गया, फिर ढोंग रचाया गया जनाब 9 मई का, फिर जनाब 8 फरवरी का। यानी कि क्या ज़रूरत थी यार इतना पैसा खर्च करने के, एक आपने तो कर दिया था। मुझे दुख इस बात का है कि यार आपने जो भी मुकाला मलना था आपने सो मल लिया, आपने डील कर दी, ढील दे दी। तो क्या ज़रूरत थी ये इलेक्शन करवाने की, खुदा के बंदे आपने पहले भी पाकिस्तानी गरीब हो चुके हैं बेचारे, मुल्क जो है वो कंगाल हो चुका है। किसको नहीं पता, किसको नहीं पता, नहीं पता तो आपको नहीं पता क्योंकि आप तो माशाल्लाह गबन गबा करते हैं और थोड़ा भी नहीं जनाब, ओए होए होए पनाह है खुदा की। बहरहाल जनाब फिर ये ड्रामा रचाया गया 8 फरवरी का, उससे पहले फिर जनाब उसके बाद फिर 9 मई का जनाब, ओए होए होए फिर जनाब आपके सामने ये डी चौक में बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ। फिर जनाब सहाफ़ियों को किस तरीके से, ओए होए होए, फिर जनाब जजेस किस तरीके से ख़रीदे गए, अदालतें खरीदी गईं, निज़ाम पूरा दरहम बरहम कर दिया गया। क्या, किसके लिए? सिर्फ एक शख्स को हराने के लिए, सिर्फ एक शख्स को हराने के लिए, हाँ जी इमरान खान को हराने के लिए जनाब। ये समझ रहे थे, ये समझ रहे थे कि इमरान खान शायद नवाज शरीफ जैसा होगा, लेकिन मामा इनकी भूल थी, इन्होंने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी। इमरान खान बार बार कहता रहा भाई मुझे ना निकालो, मुझे ना उतारो। जब मैं वजीर आजम की कुर्सी से उतर गया, ओए होए 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 मैं खतरनाक हो जाऊंगा। लेकिन इन्होंने एक भी कान में उनकी आवाज ना सुनी, सुनी अनसुनी कर दी। जिस तरीके से आजकल वो खत लिख रहा है, बहरहाल खत के ऊपर अगली वीडियो। तो जनाब क्या हुआ फिर कि किस तरीके से फिर वो हाय 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 इमरान खान, अब इनकी जनाब पतलूनें गीली और ढीली हो चुकी हैं जनाब। अब देखें सच जो है ना वो मीठा होता है। अब मैं बोल रहा हूँ यकीन करें मज़ा आ रहा है और वो सुन रहे हैं उनको कड़वा लग रहा है। हाँ असल में सच जो है ना, बिल्कुल जनाब। तो जनाब अब पूरा पाकिस्तान जान चुका है कि एक शख्स को हराने के लिए, सिर्फ एक शख्स को हराने के लिए सारा निज़ाम
सारा पाकिस्तान का निज़ाम, सारी मशीनरी, सारा सिस्टम, लेकिन फिर भी एक शख्स डट के खड़ा है। हाय, डट के खड़ा है। अब इमरान है उसके साथ पूरा पाकिस्तान। तो जनाब आप अंदाज़ा लगाएं कौन लोग हैं। ये है नवाज शरीफ की जुर्रत, शहबाज शरीफ की जुर्रत है? कौन लोग हैं जो सीधियां गोलियां चलाते हैं जनाब? कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जो अगवा करते हैं? कौन लोग हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। जनाब यही जर्नेल हैं। अब मेरी बात को मेरे ख्याल में आपने ठीक तरीके से समझ चुके हैं जनाब कि पाकिस्तान किन के कब्जे में है, इमरान खान किन लोगों के कब्जे में है। बहरहाल अब जो है निज़ाम बिल्कुल उलट पुलट हो चुका है, क्योंकि अब पूरी कौम जाग चुकी है कि इमरान खान के साथ जुल्म किन लोगों ने किया है, गरीब आवाम के साथ किन लोगों का खिलवाड़ है। जनाब ये गरीब गरीब क्यों हो रहा है? जो माफिया है वो ज़्यादा अमीर क्यों हो रहा है? क्या वजह है? उसके जो एसेट्स हैं, जो कारोबार हैं, जो जायदादें हैं, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और गरीब बिल्लू से फारिग नहीं हो रहा। उसको गुर्बत जो है ना, ओए 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 झंझोड़ के रख दी है। उसको ना बिजली के बिल्लू से फारिग होता है, ना अपनी बीमारी से, ना अपने दुख से, ना सुख से, ना खुशी से, ना गमी से जनाब। लेकिन अब जो है ना सारा सिस्टम जो है ना वो उलट हो चुका है। पूरी कौम जाग गई है। अब इनको लेने के देने पड़ गए। अब ये आ चुके हैं मिन्नतों तरलों के ऊपर, भाई हमारे साथ इमरान खान साहब अब एक ऐसा निज़ाम कर दें कि बांस भी ना टूटे और बांसुरी भी बजती रहे। लेकिन इमरान खान है कि इन लोगों को नंगा करके नचा के रख दिया। यकीन करें अब ये नाच रहे हैं, थरथलियाँ मचा रहे हैं कि कोई एक शख्स आ जाए जो डील कर ले खान के साथ, क्योंकि खान जो है ना वो कोई आम खिलाड़ी तो है नहीं। उसको अगर आप देखें कि क्रिकेट के मैदानों में कि जिस तरीके से वो बुकीज जो बुक कर लेते प्लेयर ख़रीदते थे, जिस तरीके से वसीम अकरम भी ख़रीदे गए, मैंने कहा आपके सामने है जनाब, मैं अब किस किस का नाम लूँ। खैर बहरहाल जनाब वसीम अकरम मेरा पसंदीदा प्लेयर है, लेकिन सुनने में आया है कि वो भी बेचारे जो है ऐसे ही है। अच्छा खैर जनाब, तो आपके सामने है जनाब कि इमरान खान को किसने कैद करके रखा हुआ। ये पीडीएम की जरूरत नहीं है जनाब। अब जो पीडीएम को लग रहा है कि इमरान खान आज़ाद होने वाला है, यकीन करें, तो अब वो बेचारे बड़ा जोर लगा रहे हैं, ये इश्तिहारात चलवा रहे हैं, यानी कि और गुर्बत में धकेल रहे हैं पाकिस्तान को, गरीब आवाम को। यकीन करें तो मेरी सारी बातों का लुब्बे लुबाब आप समझ गए। अगर आपको ना समझ आया हो तो आप अपनी आरा जो है ना वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं चेक करता रहता हूँ आपके कमेंट्स। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखिए ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती वहीं पर अपने होने का सबूत दिया करें। अल्लाह ने के बाद।